हाँ जी दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी। काफ़ी सारे स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं कि मोह माया ही दुख का दूसरा नाम है। हमें मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वहीं पर परमात्मा का भी वास होता है और वहीं पर अपार शांति, सुख और आनंद भी मौजूद होता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि मोह होता क्या है और कैसे पहचानें कि हम मोह जाल में फंस चुके हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए, वैसे तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत विशाल है, लेकिन चलो इसके कुछ पहलुओं को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल अटैचमेंट की। देखिए, आपको इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो आपको फिजिकली अटैच्ड होना ही पड़ेगा। आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपके कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। पर अगर आपको कोई पर्सन, कोई चीज़ पॉजिटिवली सर्व नहीं करती है तो आप इजीली वहाँ से फिजिकली डिटैच्ड भी कर सकते हैं, यानी कि आप इजीली उस जॉब को छोड़ सकते हैं, उस पर्सन को छोड़ सकते हैं। तो फिजिकली अटैचमेंट और फिजिकली डिटैचमेंट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होता है जब आप किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या फिर पास्ट के किसी इंसिडेंट से या एनीथिंग, आप किसी से भी पॉजिटिवली या नेगेटिवली, इमोशनली और मेंटली अटैच्ड हो जाते हैं। अब इमोशनल और मेंटल अटैचमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिवली आप अटैच्ड होते हैं किसी व्यक्ति या पर्सन से या किसी चीज़ से, या फिर नेगेटिवली अटैच्ड होते हैं आप किसी चीज़ से। दोनों ही सिचुएशन में अटैचमेंट हमेशा दुख ही क्रिएट करता है। जब कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई थिंग या फिर एनीथिंग या पास्ट का कोई इंसिडेंट आपके माइंड में कंटिन्यूसली पॉपअप होने लगता है बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह, और आपका अपने थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स पर कोई होल्ड ही नहीं रहता। उस स्पेसिफिक थॉट, इमोशन, फीलिंग्स की जो इंटेंसिटी होती है, जितनी हाई इंटेंसिटी होती है, मान के चलिए उतना ही हायर लेवल का आपका अटैचमेंट है, यानी आप अटैच्ड हो चुके हैं। तो अब आपका सवाल ये होगा कि हाँ ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि इमोशनल और मेंटल अटैचमेंट होता क्या है, बट ये दुख का कारण कैसे है। चलिए इसे अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और सडनली उसका कोई एक ऐसा एरिया, ऐसा साइट आपके सामने प्रोजेक्ट होता है जिसको जान के, जिसको देख के आप एकदम से डिसहार्टन्ड हो जाते हैं, हर्ट क्रिएट करते हैं, बैड और नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करते हैं। ओ माय गॉड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने आपसे कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप ऐसा भी कुछ करेंगे, लाइक दैट, इस टाइप के वर्ड्स आप प्रोजेक्ट करते हैं। ये जो वर्ड्स, ये थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं, ये एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्रिएट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप इस तरीके की थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि नेगेटिवली है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी का है। तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से बैड कर्मा भी क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा अपने खुद के माइंड से अपनी खुद की सोल को डैमेज कर रहे हैं। प्लस जिस व्यक्ति के लिए आप ये थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स, ये वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो उस व्यक्ति तक पहुंच रही है। और अगर उसको ऑटोमेटिकली अंदर से आएगा कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में अच्छा फील नहीं होता, और मान लो अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके एक स्पिरिचुअल हाइट अटेन कर चुका है, तो उसके लिए ईजी होगा ये जानना कि ये कहाँ से मुझे एनर्जी पिक हो रहा है, या फिर ये किसका एनर्जी है, या फिर कौन मुझे नेगेटिविटी सेंड कर रहा है। तो आपके द्वारा वो जो एनर्जी भेजी गई है उससे सामने वाला व्यक्ति भी डिस्टर्ब होता है, उसको भी पॉजिटिविटी नहीं फील होती, प्लस आपके द्वारा भेजी गई एनर्जी सामने वाले पर्सन की सोल को भी कुछ परसेंटेज में डैमेज करता है, बहुत छोटे लेवल पर, बट करता ज़रूर है। तो अल्टीमेटली अटैचमेंट आपके लिए और जिस व्यक्ति से आप अटैच्ड हुए थे पॉजिटिवली, उसके लिए भी
ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको नहीं देता। इनफैक्ट चलो दूसरा केस लेते हैं। मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उसको किसी व्यक्ति ने आके कुछ गलत बोल दिया या उल्टा पुल्टा सुना दिया, तो जो व्यक्ति ने ऐसा किया तो आप उसके बारे में गलत सोचना स्टार्ट कर देते हैं। भले वो व्यक्ति, उन दोनों के बीच की बात है, वो सही बोला होगा और आफ्टर 2-3 मंथ्स वो व्यक्ति मान लो टोटल चेंज हो गया होगा, बट आपने ऐसी इमेज बना रखी है उस पॉइंट को लेके, उस टाइम को लेके कि वो व्यक्ति ऐसा ही है और वो इस तरीके का ही बिहेव करता है, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। वो व्यक्ति चेंज हो चुका है, उसने लर्निंग ले ली है, बट आप जो वो थॉट इमोशन रख रहे हैं उसके लिए भी, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सेम वैसे ही बैड रिजल्ट देगा, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बैड कर्मा है। आपको भी बैड रिजल्ट देगा प्लस सामने वाले को भी बैड रिजल्ट देगा। अब कोई पर्सन है या कोई सिचुएशन है, कोई इंसिडेंट है जिससे आप नेगेटिवली अटैच्ड हुए थे, जिसने आपको हार्म किया था, आप बार बार उसी चीज़ को अपने माइंड में बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह वो सारे थॉट्स आपके माइंड में पॉपअप होते रहते हैं और आपका कोई होल्ड नहीं रहता, तो वो थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स भी वापस ऑलरेडी आपने पहले ही आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, बट वापस अगेन आप अपने माइंड लेवल पर वही सारी चीज़ें रिपीटेडली कुछ दिनों में या बोलूँ रेगुलर बेसिस पर करते हैं, तो उसका जो एनर्जी क्रिएट होता है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी क्रिएट होता है, उस व्यक्ति तक पहुंचता है ऑटोमेटिकली, और वो फिर अगेन एंड अगेन नेगेटिविटी फील करता है आपकी तरफ से, अच्छा फील नहीं करता। कहीं ना कहीं उसकी सोल को आपकी एनर्जी डिस्टर्ब करती है, प्लस जो कंटिन्यूसली आप उसके बारे में कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे अपने माइंड में कुछ भी उल्टा पुल्टा नेगेटिव सोचते रहते हैं बैठ करके, वो कहीं ना कहीं उसने तो आपको सिर्फ एक बार नेगेटिव बोला था, बट आप उसको हज़ारों बारी नेगेटिव सोच के खुद की सोल को डैमेज कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसने तो सिर्फ एक बारी आपको कुछ बोला, बट आप 1000 बारी उसको अपने मन में रिपीट करके 1000 बारी अपने मन से अपनी सोल को डैमेज कर रहे हैं। तो ओवरऑल अटैचमेंट किसी भी तरीके से पॉजिटिवली सर्व नहीं करता। चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि कण कण में, हर एक पर्सन में परमात्मा का वास होता है, और कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से सही और पूरी तरीके से गलत नहीं होता। जिस दिन आप मेरी इस बात को अंतरतम मन में उतार लेंगे, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक अवेयरनेस होगा। जब कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ भी नेगेटिव करता है, नेगेटिव बोलता है, तो आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली अवेयरनेस होगा, ओके ये व्यक्ति बुरा नहीं है, बट अभी इनका बैड साइड सामने आया है, इन्होंने पास्ट में बहुत कुछ अच्छा किया है, फ्यूचर में भी ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप उस इमोशन से, उस फीलिंग से, उस सिचुएशन से ईजिली बाहर निकल सकते हैं, ईजिली आप उसको लेट गो कर सकते हैं, प्लस मूव ऑन कर सकते हैं। और पॉइंट वाली बात ये भी है कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ अच्छा करेगा, तब भी आप फूले नहीं समाने वाली सिचुएशन में नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ओके आज इसने अच्छा करा है, कुछ बैड भी कर सकता है, आप नॉर्मल रहेंगे। ऐसे ही जब कोई बुरा करता है तो आप वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हर्ट क्रिएट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहेंगे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि आपको वहाँ पे भी अवेयरनेस होगा कि ओके आज इसने ऐसा किया है, कल ये अच्छा भी कर सकता है। होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। सीताराम जी।